चले आगे बढ़ते हैं। यूपी के रतिया पहुंचे प्रवासी मजदूरों से भरी बस को हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर रोका गया, जिसके बाद से करीब 4 घंटे तपती धूप में इंतजार करने के बाद मजदूरों को वापस उनके गृह जिले भेज दिया गया। बता दें कि ये सभी मजदूर पंजाब के मानसा जिले के मजदूर थे, जिन्हें पंजाब पुलिस ने वापस घर भेजने का काम किया है। तो ऐसे में ये विडंबना देखिए कि पहले स्थिति क्या थी, जहां पर पहले गांव से निकलकर जो मजदूर हैं वो पलायन करते थे शहरों की ओर। अब कोरोना काल के बीच में स्थिति ऐसी हो चली है कि शहरों से पलायन करके गांव लौट रहे हैं मजदूर। फिर उसके बाद दोबारा से सिलसिला जारी रहता है। मजदूर दोबारा से अपने काम की तलाश में निकलते हैं, पहुंचते हैं पंजाब में, लेकिन उनको पंजाब में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। तो ऐसे में ये विडंबनाजनक तस्वीर है और मजदूरों की ये बेबसी, कहीं ना कहीं सरकारों को इनकी बेबसी, इनकी मजबूरी को समझना होगा। जब मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा था कोरोना काल में, तो अब इसकी स्थिति विपरीत है। थाने में गए थे और उन्होंने कहा भी एक बस आ रही है यूपी में जिसके अंदर 100 आदमी हैं और वो कोट भत्ता मानसा जाना चाहते हैं, जो कि बॉर्डर पंजाब पर उसको जाने से रोक दिया गया और वो रतिया की सीमा कमाणा मोड़ पर खड़े हैं। हमने आकर इनको पूछा भी आप कैसे खड़े हो, तो ये कहने लगे भी हम कोट भत्ता मानसा जाना चाहते हैं। फिर हमने कोट भत्ता मानसा जिनके पास इन्होंने जाना था उनसे बातचीत की। वो कहने लगे भी हम नहीं आएंगे, इनको वापस भेज दो। हम इनको अब वापस भेज रहे हैं। इन्हें लेके यहाँ आगे तो हमें यहाँ से बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया। हाँ, तो हम इन्हें वापसी लेकर आ रहे हैं। हम इनसे सुबह से कह रहे हैं या तो वापसी चलो या अपने मालिकों को बुलाओ। हाँ, तो ना वापसी जा रही है ना मालिकों को बुला। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता, अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि आपको रतिया से अजय मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजय मेहता, आपका रुख कर लेते हैं। अजय मेहता, क्या तस्वीर देखने को मिल रही थी और ये परिस्थितियां किस तरह की थी कि मजदूरों को वापस भेजना पड़ा? यश, देखिए, ये जो पूरा मामला है कल सुबह का है, जब ये पूरी एक बस थी, करीब 25 से 30 लोग थे जो यूपी से आए थे, यूपी के हापुड़ से, और पंजाब के अंदर अब इनको मजदूरी के लिए बुलाया गया था। लेकिन जैसे ही ये हरियाणा क्रॉस करते हुए पंजाब की तरफ प्रवेश कर रहे थे, तो पंजाब बॉर्डर के ऊपर इन्हें रोक दिया गया और वहाँ पंजाब के अंदर एंटर करने से मना कर दिया गया। जब इस बारे में हरियाणा पुलिस को जानकारी मिली तो वहाँ पंजाब में संपर्क किया, लेकिन इन्हें जो ना तो पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां आने की इजाजत दी और ना ही उन लोगों ने इनको बुलाने की जहमत उठाई जिन लोगों ने इनको यूपी से बुलाया था काम के लिए। और हाल फिलहाल हुआ यही कि इनको जो है हरियाणा पुलिस ने वापस जो इनके यूपी भेज दिया है। जी यश। और ऐसे में अधिकारी क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर बुलाया गया तो ये तो साफ तौर पर नाइंसाफी है मजदूरों के साथ। पहले मजदूर पलायन करते हैं, काम के लिए निकलते हैं, तो यहाँ पर इतनी बड़ी बेबसी और मजबूरी जिनको देखनी पड़ती है, तो ऐसे में क्या कुछ इसको लेकर सामने आ रहा है? यस, देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो है उन मजदूरों के साथ एक बड़ा अन्यायपूर्ण रहा है कि एक यूपी से वो चल के आते हैं और किराया भी भर के आते हैं और यहाँ काम की तलाश में रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके जो है कोरोना के अंदर कोरोना काल के अंदर एक ऐसी परिस्थितियां सामने आई हैं कि जहाँ लेबर की जो है बेकदरी हो रही है। लोगों को एक धान का सीजन है, पेड़ी का सीजन है, यहाँ बुआई के लिए मजदूर भी चाहिए, लेकिन ना तो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ उनका साथ दे रहा है, ना ही वो जिम्मेदार लोग इनका साथ दे पा रहे हैं। मजबूरी भले किसी की रही हो, लेकिन इस मामले के अंदर मजदूरों के साथ जो है वो अन्यायपूर्ण रहा है। यहाँ हरियाणा पुलिस से जब हमारी बात की गई तो उन्होंने कहना था कि हमने पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है इस मामले को लेकर के, लेकिन पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन किसी सूरत में जो है इनको नहीं एंटर करने दे रहा है। जी। और अजय, महत्वपूर्ण बात तो ये देखनी चाहिए यहाँ पर, कम से कम जो मजदूर अपना किराया भरकर इतनी दूर गए हैं तो कम से कम उनका किराया ही लौटवा देते ये अधिकारी। तो ऐसी कुछ इसको लेकर मजदूरों की मांग सामने आई है कि इतनी दूर हम चलकर आए हैं और ऐसे में किराया भी हम इनका लग गया है, तो ऐसे में इसको लेकर क्या बात सामने आ रही है? यश, देखिए, सीधे तौर पर मजदूरों ने इस बारे में कोई डिमांड तो नहीं की, लेकिन कुछ चेहरे की जो बेबसी थी वो स्पष्ट दिखाई दे रही थी। क्योंकि हापुड़ जो है फतेहाबाद पंजाब से, फतेहाबाद के बॉर्डर की बात करें या पंजाब से जो है कई सैकड़ों किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में वो बस का किराया 25 लोग जो भर के आए हैं और फिर उन्हें वापस जाना पड़ा है पेरेंट, तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं उनका आर्थिक नुकसान भी हुआ है और उनका जो समय भी बर्बाद हुआ है। साथ ही जिस प्रकार से वो जोखिम उठा करके वहां से आए हैं, रास्ता क्रॉस करके, और यहाँ काम की तलाश के अंदर आए थे, बावजूद इसके जो है वो काम नहीं मिला, तो उनकी बेबसी उनके चेहरे पर स्पष्ट देखने को मिल रही थी। यश।
चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं मेरठ का, जहां से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र कुमार, लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन से पहले जो स्थिति थी, अब मजदूरों की कितनी तस्वीर बदली हुई नजर आ रही, क्योंकि सरकारें बहुत दावे कर रही है उनको अब उनके इलाके में काम दिलवाने के लिए और मनरेगा के तहत उनको इतनी दिहाड़ी मिलेगी, इसको लेकर क्या बात सामने आ रही है? यस, मेरठ की अगर मैं बात करूं लॉकडाउन से पहले की, जो जी। सरकारी वादे थे वो बिल्कुल पस्त दिखाई दे रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीबों को लेके, मजदूरों को लेकर सरकार पहल तो कर रही है, दावे कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जिले के जो प्रशासन होते हैं उनके बीच में आकर पिस जाते हैं। क्योंकि मेरठ प्रशासन जो लगातार जो गरीबों के लिए सोचता है, लेकिन गरीब सिर्फ यही सोचते हैं कि आखिर हमें काम मिले, रोजगार मिले। लॉकडाउन से पहले तो हालत ये थी, लेकिन अगर लॉकडाउन के बाद की बात करें, लॉकडाउन में उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी, क्योंकि वो रोजी रोटी जो रोज कमाने वाले थे, रोज कमाकर अपनी रोजी रोटी को चलाया करते थे, उसके बाद में इतने बेबस हो गए वो लॉकडाउन में। हालांकि लॉकडाउन लगना सही था और ये सिर्फ हम लोगों के लिए ही, आम आदमी के लिए, सभी लोगों के लिए सही था लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन में जो सरकारी व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल पस्त देखने को मिली। क्योंकि लॉकडाउन में अगर सरकार की तरफ से अगर लोगों को खाना मिला तो कहीं ना कहीं खाना भी खराब उनको मुहैया कराया जाता था। उससे अगर लोग गरीब लोग, मजदूर लोग ऑब्जेक्शन उठाते थे तो उनको सिर्फ दबा दिया जाता था, कि उनसे सिर्फ यही कह दिया जाता था कि अगर खाना लेना है तो ले, वरना कोई बात नहीं। उसके बाद में खबर फास्ट ने जब इसको प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद अधिकारी एक्शन में आए और उसके बाद में खाना उनको सही मिलने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं मजदूरों को काम के लिए इतने लाले पड़े हुए हैं, जितने वादे करती थी, जितने दावे करती थी सरकार, उसमें कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ गरीब लोग ही पिस रहे हैं और गरीब लोगों को बिल्कुल भी रोजगार मिलना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और गरीब लोग अगर अपने क्षेत्र में या अपने जिले में अगर रोजगार मिले तो वो बाहर क्यों जाए? अब आप हापुड़ के मजदूरों की बात कर ले, जो पंजाब के लिए वो गए थे, पंजाब बॉर्डर से उनको फिर वापसी कर दिया, क्योंकि उनका रोजी रोटी वहीं से चलती थी। लॉकडाउन से पहले वो काम वहीं पर करते थे। इसके बाद में अब लॉकडाउन खुल गया, उसके बाद में दोबारा से अपने काम पर अगर जाने की सोची उन्होंने, बेचारे गए, वो जाने के बाद उन कांटेक्ट भी क्या होगा उनसे, उन्होंने उनको बुलाया, लेकिन बुलाने के बाद जो उनको वहां से वापसी कर दिया। शर्मनाक तस्वीरें हैं और इस चीज को देखते हुए प्रशासन या वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनको सिर्फ देखना चाहिए कि आखिर गरीब हर जगह से पिस रहे हैं। बिल्कुल। चलिए अजय मेहता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।